भारतीय बाजार में जो ये हालिया हलचल मची हुई है, क्या इसका कनेक्शन अमेरिका में बन रहे एक कानून से है? जी हां, और ये कहानी जितनी दिख रही है उससे कई ज्यादा गहरी और चिंताजनक है। जरा सोचिए, अमेरिका से आई सिर्फ एक खबर ने कैसे पूरे भारतीय बाजार में तहलका मचा दिया है। 500% टैरिफ की बात ने न सिर्फ इंपोर्ट एक्सपोर्ट बल्कि कई दूसरे स्टॉक्स को भी हिलाकर रख दिया है। तो चलिए इस मामले की तह तक चलते हैं, क्योंकि जो सुर्खियां हम सब देख पड़ रहे हैं वो शायद पूरी और असली तस्वीर का बस एक छोटा सा हिस्सा ही है। चलिए सबसे पहले उसी बड़े खतरे की बात करते हैं जिसने सबका ध्यान अपनी ओर खींचा है, ये 500% टैरिफ। और यहीं पर एक बहुत जरूरी बात है जिसे ज्यादातर लोग नजरअंदाज कर रहे हैं। ये जो 500% का आंकड़ा है, ये कोई ऊपरी सीमा नहीं बल्कि न्यूनतम सीमा है। मतलब बिल में लिखा है कम से कम 500%, ये इससे कहीं ज्यादा भी हो सकता है। अब हम सीधे उस बिल पर ही नजर डालते हैं जिसके कारण ये सब हो रहा है, ताकि इन प्रतिबंधों का असली मतलब समझ में आ सके। इस पूरे मामले की जड़ है ये प्रस्तावित कानून। इसका मतलब बिल्कुल साफ है, अगर रूस शांति वार्ता के लिए नहीं मानता तो अमेरिका न सिर्फ उस पर बल्कि उसके साथ व्यापार करने वाले हर देश पर कड़े प्रतिबंध लगाएगा। अब ये बिल काफी लंबा और कॉम्प्लिकेटेड है, लेकिन इसके 4 मुख्य बिंदु हैं। पहला, रूस के बड़े नेताओं पर प्रतिबंध। दूसरा, उनके सेंट्रल बैंक को टारगेट करना। तीसरा, रूसी कंपनियों को अमेरिकी बाजार से बाहर करना। और चौथा, जो हमारे लिए सबसे जरूरी है, रूस के व्यापारिक भागीदारों पर भारी भरकम टैरिफ लगाना। लेकिन सवाल ये उठता है कि इस सब में भारत पर इतना बड़ा खतरा क्यों मंडरा रहा है? इसका जवाब छिपा है रूस के साथ भारत की तेल की डील में। इस टाइमलाइन से पूरी कहानी साफ हो जाती है। जब युद्ध शुरू हुआ तो रूसी तेल पर भारी डिस्काउंट मिल रहा था, जो एक वक्त पर $35 प्रति बैरल तक पहुंच गया था। लेकिन अब यह डिस्काउंट काफी कम हो चुका है। यकीन करना मुश्किल है, लेकिन भारत ने सिर्फ 11 महीनों में इस सस्ते तेल से लगभग $7.9 बिलियन यानी करीब 64,000 करोड़ रुपए का मुनाफा कमाया। यह बहुत बहुत बड़ी रकम है। तो इतना सारा पैसा आखिर गया कहां? चलिए इसकी भी पड़ताल करते हैं। एक बड़ी सरकारी तेल कंपनी का उदाहरण लेते हैं। पिछले 5 सालों में उनकी बिक्री यानी रेवेन्यू सिर्फ 9% बढ़ा, लेकिन मुनाफा 25% बढ़ गया। कैसे? क्योंकि सस्ता तेल खरीदकर उसे ऊंचे दाम पर बेचा गया। सारा खेल मार्जिन का था। इस मुनाफे का सबसे बड़ा हिस्सा करीब 65% तेल कंपनियों की जेब में गया। सरकार ने भी टैक्स से अच्छी कमाई की, लगभग 30%। लेकिन आम आदमी तक इसका फायदा सिर्फ 5% ही पहुंचा, यानी ना के बराबर। अब मुद्दा सिर्फ तेल सेक्टर तक सीमित नहीं है। देखते हैं कि यह टैरिफ असल में पूरी अर्थव्यवस्था को कैसे और कितना नुकसान पहुंचा सकता है। ये सिर्फ तेल की बात नहीं है। टेक्सटाइल्स, जेम्स एंड ज्वेलरी, फार्मास्यूटिकल्स, इंजीनियरिंग, भारत के कई बड़े उद्योग जिनकी बड़ी बड़ी कंपनियां अमेरिका को एक्सपोर्ट करती हैं, इस टैरिफ की सीधी चपेट में आ सकती हैं। इससे लाखों नौकरियों पर खतरा मंडरा सकता है। तो ये तस्वीर पूरी कहानी बयां करती है। एक तरफ है कुछ कंपनियों को होने वाला फायदा जो अब घट भी रहा है, और दूसरी तरफ है पूरी अर्थव्यवस्था पर मंडराता एक बहुत बड़ा खतरा, जिसमें एक्सपोर्ट इंडस्ट्रीज की तबाही और नौकरियों का नुकसान शामिल है। तो आखिर में सवाल यही बचता है, क्या कुछ कंपनियों का यह घटता हुआ मुनाफा पूरी अर्थव्यवस्था को दांव पर लगाने की कीमत चुकाने के लायक है? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब हमारे भविष्य की आर्थिक दिशा तय करेगा।